सब्सक्राइब कीजिए हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स 27 को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक करें। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी आपको भारत का इतिहास पढ़ा रहा और भारत के इतिहास के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर वैदिक काल के बारे में और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बौद्ध धर्म के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बौद्ध धर्म के जो संस्थापक हैं वो हैं गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बौद्ध धर्म के संस्थापक है गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था। तो 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु, तो कपिलवस्तु से 10 किलोमीटर दूर लुम्बिनी ग्राम में शाक्य कुल में हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म। तो देखिए, इसको पूछा जाता है एग्जाम में कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किस कुल में हुआ था। तो सभी चीजों को आप जरूर याद करिएगा। आगे देखिए, इनके जो पिता थे उनका नाम था सुधोधन। इनके पिता सुधोधन थे, जो कि शाक्य कुल के मुखिया थे। इनके माता का नाम जो था वो था महामाया देवी। इनके माता का नाम महामाया देवी, इनके पिता का नाम सुधोधन। आगे देखते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध का बचपन में लालन पालन उनकी सौतेली माता प्रजापति गौतमी ने की थी। तो गौतम बुद्ध की जो माता जो रहती है उनकी मृत्यु हो जाती है गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन। तो उसके बाद गौतम बुद्ध की जो सौतेली माता रहती है प्रजापति गौतमी, उन्होंने उनका लालन पालन किया। गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था यशोधरा और इनके पुत्र का नाम था राहुल। तो गौतम बुद्ध की जो पत्नी थी वो यशोधरा थी और उनके पुत्र थे राहुल। जब गौतम बुद्ध कपिलवस्तु की सैर पर निकले थे तो उन्हें निम्न 4 दृश्यों को क्रमशः देखा। देखिए, यहां से समझिएगा गौतम बुद्ध के बारे में काफी इंपॉर्टेंट चीज है और आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है। गौतम बुद्ध जो थे वो शाक्य कुल के थे और वो जो थे प्रायः बाहर नहीं निकलते थे, घर से बाहर प्रायः वो नहीं निकलते थे। तो जब एक बार वो घर से बाहर निकलते हैं तो उस समय वो देखते हैं सबसे पहले एक बूढ़ा व्यक्ति। तो जब वो बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं तब वो अपने रथ के सारथी को, उनका सारथी रहता है रथ का जिसका नाम रहता है छन्ना, तो छन्ना से पूछते हैं कि ये कौन है और इनकी हालत इस प्रकार कैसे हो गई है। तब उनका सारथी बताता है कि ये एक बूढ़ा व्यक्ति है और हर मनुष्य जो है एक समय के बाद बूढ़ा हो जाता है। तब गौतम बुद्ध फिर से क्वेश्चन करते हैं, अगर ये बूढ़ा व्यक्ति है तो क्या एक दिन हम लोग भी इसी प्रकार हो जाएंगे? तब उसका सारथी कहता है, जी महाराज। आगे देखिए, आगे जब उसके रथ को ले जाया जाता है, गौतम बुद्ध के रथ को जब आगे जाते हैं तब फिर गौतम बुद्ध एक बीमार व्यक्ति को देखता है। तब गौतम बुद्ध फिर से अपने सारथी को पूछता है जिसका नाम था छन्ना कि अब ये कौन है। तब उनका सारथी बताते हैं कि ये एक बीमार व्यक्ति है और ये बीमार हो गया है। तब गौतम बुद्ध पूछते हैं अपने सारथी से, क्या हम भी बीमार हो सकते हैं? तब उनका सारथी कहता है, हाँ महाराज। आगे जाने पर गौतम बुद्ध जो है एक शव देखते हैं।
तो एक आदमी की मृत्यु हो जा रहती है तो उसकी लाश देखते हैं गौतम बुद्ध। तब गौतम बुद्ध फिर से क्वेश्चन करते हैं अपने सारथी से कि ये कौन है। तब उनका सारथी कहता है कि ये जो है इसकी मृत्यु हो गई है और ये अब इस दुनिया में नहीं रहा। तो गौतम बुद्ध फिर से पूछते हैं अपने सारथी से, क्या एक दिन हमारी भी मृत्यु हो जाएगी? तब उनका सारथी कहता है, जी महाराज। थोड़ा आगे चलने पर एक सन्यासी दिखता है। तब गौतम बुद्ध पूछते हैं कि ये इंसान कौन है जिनके चेहरे में इतनी चमक है और इतनी तेज है और ये प्रसन्न मुद्रा में है। तब उनका सारथी बताता है कि ये जो है वो सन्यासी है। तब गौतम बुद्ध को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इससे पहले जब इन्होंने बाकी 3 दृश्य देखे थे, बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति और शव, तो यहाँ पर सभी लोग दुखी थे। परंतु जब उन्होंने सन्यासी को देखा तो वो जो थे उनके चेहरे पर तेज था, एक चमक थी और वो प्रसन्न मुद्रा में थे। तब यहाँ से गौतम बुद्ध के जीवन में बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आगे देखिए, उसके बाद गौतम बुद्ध जो है संसारिक समस्या और दुखों से व्यथित होकर गौतम बुद्ध जो है 29 वर्ष के आयु में गृह त्याग देते हैं। अपना घर को त्याग कर वो घर से निकल जाते हैं, जिसे बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महाविनिष्क्रमण कहा गया है गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। तो महाविनिष्क्रमण गौतम बुद्ध के गृह त्याग को। और उन्होंने जो 4 दृश्य देखा था ऊपर जो मैंने आपको बताया, इसका भी क्रम आप याद रखिए कि किस प्रकार कौन से क्रम पर उन्होंने दृश्य देखा था और उसके बाद उनके जीवन में क्या असर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। गौतम बुद्ध जो है अब गृह त्याग दिए हैं। अब उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली अपने गुरु अलार कलाम से। तो अगर आप रेलवे या एसएससी जैसे एग्जाम भी देंगे तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलता है कि सांख्य दर्शन की शिक्षा गौतम बुद्ध ने किससे ग्रहण की? तो अपने गुरु अलार कलाम से। आगे देखिए, इसके बाद इन्होंने राजगीर के रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की। रुद्रक रामपुत्र से भी शिक्षा ग्रहण करते हैं, लेकिन एग्जाम में आपका अलार कलाम को ही पूछा जाता है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, घर से बाहर निकलने के बाद 6 वर्ष तक भटकने के बाद अंततः 35 वर्ष की आयु में निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे समाधिस्थ अवस्था में 49वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद सिद्धार्थ जो थे वो महात्मा बुद्ध कहलाए और वह जगह जहां इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वो बोध गया कहलाया। तो 29 वर्ष की आयु में ये अपने घर को त्याग कर घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके बाद 6 वर्ष भटकते हैं। 6 वर्ष भटकने के बाद निरंजना नदी के किनारे पीपल पेड़ के नीचे इन्हें 49वें दिन ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान प्राप्ति के बाद जो बुद्ध थे वो महात्मा बुद्ध कहलाए और उस जगह को जहां पर ज्ञान प्राप्त होता है वो जगह बोध गया कहलाया। महत्वपूर्ण है सारे चीज। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था।
ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं, जो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था उसे। आगे देखिए, गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश पाली भाषा में दिए थे। पाली भाषा में गौतम बुद्ध ने उपदेश दिए हैं। सर्वाधिक उपदेश की बात करें तो इन्होंने श्रावस्ती, तो कौशल को कहा जाता है श्रावस्ती, तो श्रावस्ती में दिया था इन्होंने सर्वाधिक उपदेश। गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी की बात करें, प्रमुख अनुयायी शासक की, तो बिंबिसार और प्रसेनजीत गौतम बुद्ध के प्रमुख अनुयायी शासक थे। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न की बात करें तो 3 रत्न जो है बौद्ध धर्म में, बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 रत्न हैं। और बौद्ध धर्म के सिद्धांत में जो त्रिपिटक है वो है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये सारे चीज जो है आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बौद्ध धर्म के त्रिपिटक कौन कौन से हैं, त्रिरत्न कौन कौन से हैं, कौन से शासक जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, या फिर गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। बौद्ध सभाएं, तो देखिए बौद्ध धर्म में 4 सभाएं हुई थी या फिर 4 संगीति हुई थी, और कौन कौन से हुई थी, कहाँ कहाँ हुई थी, उस समय कौन सा शासक था और इसके अध्यक्ष कौन थे। सारे चीज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, सभी को आपको याद करना है क्योंकि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम आते हैं। जैसे देखिए सभा की बात करें तो प्रथम सभा हुई थी 483 ईसा पूर्व में, स्थान था राजगृह, अध्यक्ष थे महाकश्यप, महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, और जो शासक थे इस समय वो था अजातशत्रु। अजातशत्रु के शासन काल के समय प्रथम बौद्ध सभा हुई थी। द्वितीय बौद्ध सभा की बात करें तो 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुआ था द्वितीय बौद्ध सभा। सभाकामी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे, और काला अशोक जो थे वो इस समय शासक थे। तो काल अशोक के शासन काल में अध्यक्ष सभाकामी, स्थान वैशाली और 383 ईसा पूर्व। तो 100 वर्ष बाद प्रथम बौद्ध सभा के 100 वर्ष बाद द्वितीय बौद्ध सभा हुई थी। उसके बाद तृतीय बौद्ध सभा हुई थी 255 ईसा पूर्व में, स्थान था पाटलिपुत्र, और यहाँ पर जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस थे इस समय अध्यक्ष। शासनकाल था अशोक का, तो अशोक के शासनकाल में हुआ था तृतीय बौद्ध सभा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है अशोक के शासनकाल में कौन सी बौद्ध सभा हुई थी, तो तृतीय बौद्ध सभा। चतुर्थ बौद्ध सभा की बात करें तो प्रथम सदी में हुआ था। देखिए यहाँ पर आ गया प्रथम सदी। तो 0 वर्ष की पहले की बात करें तो वो जो है ईसा पूर्व में आता है, और 0 वर्ष के बाद की बात करें तो यहाँ पर आपका सदी स्टार्ट हो गया। प्रथम सदी मतलब आपके 0 वर्ष से लेकर 100 वर्ष के बीच का, जो 100 वर्ष है आपका ईस्वी है, उसके बीच का समय है प्रथम सदी। तो चतुर्बौद्ध सभा जो हुई है प्रथम सदी में हुआ है। स्थान था कुंडलवन, अध्यक्ष थे वसुमित्र, और शासन काल था कनिष्क का। तो ये सभी शासक के नाम, अध्यक्ष
स्थान और समय और आपके चारों बौद्ध सभाएं, सभी को आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों में विभाजित हो गया। पहला हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान निम्न वर्गों का था और महायान जो था उच्च वर्गों का था। हीनयान वाले हैं वो परिवर्तन नहीं चाहते, अपने धर्म में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं चाहते हीनयान वाले, और महायान वाले परिवर्तनशील है, मतलब अपने धर्म में जो थोड़ी बहुत परिवर्तन होती रहती है उसे स्वीकार करते हैं महायान वाले। हीनयान जो है श्रीलंका, बर्मा इन देशों में फैला हुआ है और महायान जो है वो चीन, जापान, कोरिया इन देशों में फैला हुआ है। तो बौद्ध धर्म के चतुर्थ संगीति के बाद दो भागों में जो बटा हीनयान महायान वो इस प्रकार फैले हुए हैं। देखिए कंबोडिया ने 1989 में 1989 में बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित कर दिया है। तो कंबोडिया ने 1989 में बौद्ध धर्म को अपना राष्ट्रीय धर्म घोषित किया है। धार्मिक जुलूस की बात करें तो धार्मिक जुलूस का प्रारंभ बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया है। तो जो अभी के डेट पे धार्मिक जुलूस होता है वो जो है सर्वप्रथम बौद्ध धर्म के द्वारा स्टार्ट किया गया है। अब देखिए बौद्ध धर्म का जो प्रमुख त्योहार है वो है वैशाख पूर्णिमा, जिसे बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और महापरिनिर्वाण मतलब उनकी मृत्यु जो हुई थी वो इसी दिन हुआ था। इसीलिए बौद्ध धर्म का प्रमुख त्योहार है वैशाख पूर्णिमा या फिर बुद्ध पूर्णिमा। आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उसे बौद्ध धर्म में भिक्षुक कहा जाता है। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया है उन्हें बौद्ध धर्म में भिक्षुक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है। तो अगर कोई चाहता है बौद्ध धर्म में संन्यास लेना तो उन्हें भिक्षुक कहा जाता है, और गृहस्थ जीवन अपनाना चाहता है उसे उपासक कहा जाता है। आगे देखते हैं। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए सबसे न्यूनतम आयु जो है वो है 15 वर्ष की। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए कम से कम 15 वर्ष का होना आवश्यक है। साथ ही गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है, मतलब एशिया की ज्योति पूज्य कहा जाता है गौतम बुद्ध को। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के 4 कारण बताए हैं। गौतम बुद्ध के द्वारा संसार में जो दुख का कारण है उसके बारे में बताया गया है कि वो 4 प्रकार के हैं। कौन कौन सा देख लीजिए। पहला तो दुख जिसका मतलब बताया है जीवन दुखमय है। दूसरा दुख समुदाय, तो दुख समुदाय में तृष्णा का मतलब जो मन में लालच है, लोभ है या फिर मोह है या फिर लालसा है, तो ये सभी जो है दुख का कारण है। मन में किसी भी प्रकार का लालच होना, मोह होना या फिर लालसा होना वो दुख का कारण है। गौतम बुद्ध के द्वारा
बताए गए सांसारिक दुखों के 4 कारणों में से एक कारण। तीसरा कारण है दुख निरोध। कहने का मतलब इन कारणों को दूर करके दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जो कारण है दुख का, वो तो मुख्य कारण यही है कि जो तृष्णा है, जो लोभ है, जो मन में लालच है, वही दुख का कारण है। और ऐसे दुखों को दूर करने के लिए उस कारण को ही दूर करने को कहा है गौतम बुद्ध ने। चौथा है दुख निरोधगामिनी। इसका मतलब है इसके लिए सत्य मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए, गौतम बुद्ध द्वारा जो सांसारिक दुखों के 4 कारण बताए गए हैं, उसमें सबसे पहले तो ये हो गया कि जीवन जो है दुख से भरा हुआ है, जीवन दुखमय है। दूसरा क्या है, जो दुख का कारण है वो है तृष्णा, मोह, लालसा, ये दुख का कारण है। तीसरे में बताया गया है इन सभी दुखों को दूर किया जा सकता है। और चौथे में बताया गया है इन सभी दुखों को दूर करने के लिए सत्य के मार्ग का ज्ञान होना आवश्यक है। तो ये चीज बताया है गौतम बुद्ध ने अपने सांसारिक दुखों के 4 कारण में। चलिए आगे देखते हैं। बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्ग के पालन करने के बाद मनुष्य की भाव तृष्णा नष्ट हो जाती है और उसे निवारण प्राप्त होता है। तो देखिए, मनुष्य को निवारण प्राप्त करना है। निवारण मतलब जब मन में किसी भी प्रकार की लालसा नहीं होती, किसी भी प्रकार का मोह नहीं होता, सन्यासी की तरह जीवन, तो उस तरह का जीवन पाने के लिए अष्टमार्गिक मतलब 8 प्रकार के बातों का पालन करने को कहा है गौतम बुद्ध ने। जिसमें पहला है सम्यक दृष्टि। तो मनुष्य को एक समान नजरिया अपनाना चाहिए, एक समान दृष्टि अपनाना चाहिए, उसे कहा गया है सम्यक दृष्टि। उसी प्रकार सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि की बात कही है गौतम बुद्ध ने, अगर जीवन में निवारण को प्राप्त करना है तो। देखिए यहाँ पर जातक में बुद्ध की पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। तो गौतम बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानी जो है जातक में वर्णित है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ की बात करें तो कथास्तु है। बौद्ध धर्म में जातक है और बौद्ध धर्म के अंदर जो हीनयान शाखा है उनमें प्रमुख ग्रंथ जो है वो कथास्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र को वर्णित किया गया है। महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र का वर्णन है कथास्तु में, और जातक में महात्मा बुद्ध का पुनर्जन्म की कहानी वर्णित है। दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों को आपको याद रखना है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, देखिए कुशीनगर जो कि देवरिया उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, वहां पर चुंद द्वारा, चुंद एक व्यक्ति है जिसके द्वारा दिए गए भोजन के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे बौद्ध धर्म में महानिवार कहा गया है। ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। तो बौद्ध धर्म में कुछ प्रतीक है जो गौतम बुद्ध के जीवन से संबंधित है। जैसे कि गौतम बुद्ध के जो जन्म हुआ है उसे प्रतीक चिन्ह दिया गया है कमल एवं सांड का। गौतम बुद्ध के जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल एवं सांड का। गृह त्याग की बात करें तो उसे घोड़ा का प्रतीक चिन्ह दिया गया है, जिसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में गृह त्याग को उसे घोड़ा का चिन्ह दिया गया है।
ज्ञान की बात करें, उसे पीपल का चिन्ह दिया गया है, प्रतीक चिन्ह, बौद्ध धर्म में। बोधि वृक्ष भी कहा जाता है इसे, पीपल के वृक्ष को। निवाड़ की बात करें तो इसे पद चिन्ह दिया गया है, प्रतीक चिन्ह के रूप में पद चिन्ह दिया गया है निवाड़ को। और मृत्यु, मृत्यु को कहा जाता है महानिवाड़, और इसे दिया गया है स्तूप का प्रतीक चिन्ह। तो ये प्रतीक चिन्ह, साथ में इन सभी को क्या कहा गया है बौद्ध धर्म में, वो सभी आपको याद रखना होगा। बाकी बौद्ध धर्म से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे वो सारे आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आपको सिंपल से 1 से 2 बार वीडियो देखना है और अच्छे से पढ़ के सारी चीज़ों को याद रखना है। आगे हम लोग जैन धर्म के बारे में अगले वीडियो में देखने वाले हैं, और ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है।